हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड इस बार मैं एक बिल्कुल ही अलग एडवेंचर और फैंटेसी से भरी मूवी अटैक ऑन टाइटन एक्सप्लेन करूंगा, जो सेम नाम के एनिमे सीरीज पर बनाई गई और जिसे 2 पार्ट्स में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया। मुझे ये इतनी पसंद आई कि मैंने इसके दोनों पार्ट्स एक साथ एक्सप्लेन करने का तय किया, क्योंकि इसका पूरा क्लाइमेक्स दूसरे पार्ट में रिवील होता है। इसलिए इसके दूसरे पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। पर इसके एनिमे सीरीज फैंस को मूवी से काफी होप थी, पर क्योंकि मूवी में कई चीजें एनिमे सीरीज से अलग रखी गई, इसलिए फैंस के गुस्से के कारण इसे इतनी कम रेटिंग मिली। पर अगर आप सीधे इसकी मूवी देख रहे हो तो आपको काफी पसंद आएगी। इसलिए और समय ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत पोस्ट एपोकैलिप्टिक समय से होती है, जब 100 साल पहले इंसान जैसे दिखने वाले टाइटन्स ने धरती को तहस नहस कर दिया, जिनके डर से इंसानों को इंसान के बनाए जायंट दीवार के पीछे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, इस उम्मीद में कि अगर वो भयानक जायंट्स फिर से लौटे तो ये दीवार उनकी रक्षा जरूर करेगी। पर अब तक 100 साल बीत चुके होते हैं और टाइटन्स की कहानी उसी तरह मिटने लगती है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में व्हाइट वॉकर्स की। इसलिए टाइटन्स अब लोगों के लिए बस एक मिथोलॉजिकल कहानियां बनकर रह गई, जो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कही जाती है। वहीं वो चाहे तो भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइटन्स के डर से दीवार के नजदीक भी जाने पर पाबंदी लगा रखी है। फिर चाहे उन्हें लिमिटेड सप्लाईज और साधन में ही क्यों ना जिंदगी काटनी पड़े। अंदर की दुनिया 3 दीवार की मदद से बांटी गई है, जिसमें सबसे बाहर के 3rd जोन में मजदूर और किसान रहते हैं, जो पूरे शहर को चलाने के लिए खेती बाड़ी और बाकी के काम में हाथ बटाते हैं। वहीं दूसरा इंडस्ट्रियल जोन है और आखिर का वो जोन जहाँ वो अमीर लोग रहते हैं जो शहर को कंट्रोल रखते हैं और किसी को भी एक सर्कल से दूसरे सर्कल जाने का अनुमति नहीं है। पर इन्हीं के बीच 3rd सर्कल के गांव मोनजन में रहने वाला एरिन इस 4 दीवार के कैद में वो सबकी तरह भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी नहीं बिता सकता। उसमें हमेशा से कुछ करने की इच्छा होती है, इसलिए अपने करीबी दोस्त आर्मिन और जान से भी ज्यादा करीबी गर्लफ्रेंड मिकासा से बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की इच्छा शेयर करता है, क्योंकि वो टाइटन्स के मिथ्स पर यकीन नहीं करता। उसके हिसाब से लोग सिर्फ डर के मारे यहाँ फंसे हैं। आर्मिन खुद भी सभी से अलग इनोवेशन में टैलेंटेड होता है, पर टाउन में सिर्फ प्रिविलेज लोगों को इंजीनियरिंग या इन्वेंशन करने की अनुमति होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि टाउन को कंट्रोल करने वाले लोग ये मानते हैं कि उन्नति से सिर्फ इंसान का ही नुकसान होता है। वहीं मिकासा का सपना सिर्फ एरिन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने की होती है। आर्मिन अपना काम खत्म करके दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ता है, पर वो भीड़ में किसी अनजान से टकरा जाता है, जिसे वो इग्नोर करके निकल जाता है। एरिन हमेशा की तरह उन्हें वहीं मिलता है जहाँ से उसे वो बर्ड हमेशा उड़ते नजर आता है, जिससे उसे एनवी होता है कि वो कितना लकी है कि वो दीवार के उस पार की दुनिया देख पा रहा है। ये लोकेशन एक और कारण से एरिन का फेवरेट होता है, क्योंकि वहाँ पड़े बॉम्ब के डर से कोई भी आने से डरता है, जो टाइटन्स के साथ के लड़ाई से वहाँ फुसका पड़ा है। पर इस बार एरिन ने तय कर लिया होता है और वो उन्हें भी कन्विंस कर लेता है दीवार के उस पार जाने के लिए। इसलिए तीनों सैनिक से छिपते छिपाते पहली बार दीवार के इतने करीब पहुँचते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले ही वो पकड़े जाते हैं। इससे पहले कि सैनिक उन्हें अथॉरिटी के हवाले कर दे, उनका कमांडिंग लीडर सोडा उन्हें बचा लेता है, जो एरिन को बहुत मानते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें उसकी मॉम से कभी प्रेम था, पर किसी कारण से एरिन की मॉम की शादी उनसे नहीं हो पाई। सोडा एरिन के इमोशन को समझते हैं, इसलिए उससे एक क्लासिफाइड जानकारी शेयर करते हैं कि काफी कोशिश के बाद गवर्नमेंट फाइनली जांच करने के लिए बाहर एक रेजिमेंट भेजने के लिए तैयार हो गई है, और अगर बाहर की दुनिया सेफ निकली तो सून वो बाहर की दुनिया में बसर कर पाएंगे। जिसे सुनकर एरिन की खुशी थमती नहीं। पर जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने देखा कि व्हाइट वॉकर सिर्फ एक मिथ्स की कहानियां ही नहीं थी, अचानक से उन्हें एक जोरदार भूकंप सा महसूस होता है, और जब उनकी नजर दीवार पर पड़ती है तब जैसे उनके पैरों से जमीन निकल जाती है, क्योंकि पहली बार उनका सबसे भयानक डर से सामना होता है। सबसे डरावनी बात यह कि ये मिथ्स में बताई टाइटन से कई विशाल, इनफैक्ट उनकी दीवार से भी कई विशाल और आग उगल रहा होता है, जो पैरों से दीवार को तोड़ने लगता है। तीनों एकदम हैरान, वो भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। किंग टाइटन के आग के गोले के कारण पूरा शहर तहस नहस होने लगता है। सोडा अपने सैनिक को कैनन तैयार करने का ऑर्डर देता है, पर एक सैनिक उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि काउंसिल ने उन्हें एक्सप्लोजिव्स का प्रयोग करने से साफ मना किया होता है। पर आखिर क्यों हमें क्लाइमेक्स में रिवील होगा। पर फिर अचानक से वो मॉन्स्टर छेद करके हवा हो जाता है और सभी तरफ डर की खामोशी छा जाती है, और फिर तभी उनके मिथ्स में बताया वही टाइटन मॉन्स्टर दीवार के छेद से एंटर करने लगते
जाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल इंसान पर उन पर डरावनी सी ईविल स्माइल होती है, मानो वो इंसानों को भोजन समझकर खुश हो रहे हो। पर काबिल सैनिक जायंट्स को अपने कैनन से ब्लास्ट करने में सफल हो जाते हैं, पर उन्हें क्या पता कि वो जायंट्स इमॉर्टल हैं, जिनका जख्मी शरीर अपने आप रीजनरेट होने लगता है। इसका मतलब कि टाइटन्स को मारा नहीं जा सकता। टाइटन्स की मात्रा इतनी होती है कि वो सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इंसानों को कीड़ों की तरह मसलने, खिलौने की तरह खेलने और अंत में तंदूरी की तरह उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। कुछ सैनिक इतने डर जाते हैं कि उनका भोजन बनने से बेहतर खुद को ही खत्म कर देते हैं। जायंट्स ने पूरे शहर पर हैवॉक मचा रखा होता है। लोग या तो जायंट्स का शिकार या तो भगदड़ में कुचलने से मारे जाने लगते हैं। उन्हें अब एक ही चारा नजर आता है कि टाउन के हॉल में छिपने का, इसलिए दूसरों की परवाह ना करते हुए धक्का मुक्की से हॉल में घुसने की कोशिश करते हैं। मिकासा और एरिन के पास भी और कोई चारा नहीं होता और वो भी वही प्रयास करते हैं, पर एक माँ को अपने बच्ची के साथ जूझता देख उनकी मदद करने के चक्कर में मिकासा पीछे छूट जाती है और भीड़ एरिन को सेफ हाउस में घसीटते हुए हॉल को लॉक कर देते हैं। एरिन हॉल को खोलने की कोशिश करता है, पर लोग उसे ऐसा करने नहीं देते। उसके सामने मिकासा बच्चे को हाथ में लिए एक जायंट मिकासा की तरफ बढ़ रहा होता है और हेल्पलेस एरिन कुछ नहीं कर पाता और वो जायंट बच्चे के साथ मिकासा को निगल लेता है और फिर अचानक से बाहर पूरी तरह से शांति छा जाती है। जब एरिन इस बार जबरदस्ती बाहर निकलता है तब और भी भयानक मंजर दिखाई देता है, क्योंकि जायंट्स हॉल के इर्द गिर्द घात लगाए खड़े होते हैं और फिर देखते ही देखते छत को उखाड़ते हुए उन सभी को अपना अगला भोजन बनाते हैं, जिसके कारण से उस रूम से खून की नदियां बहने लगती है। अब एरिन पूरी तरह से हारा तबाह हुए गांव की तरफ चुपचाप चल पड़ता है और फिर मूवी 2 साल आगे दीवार के सेकंड जोन की तरफ मुड़ जाती है, जो अब भी अपने मजबूत दीवार के कारण टाइटन्स के हमले से बच गया, पर पिछले घटना में बचे लोगों को इस जोन में सहारा लेना पड़ा। वहीं तीसरा जोन अब टाइटन्स के आबादी से घिरा है। पर अब एज एन ऑडियंस हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर जायंट्स में वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर कहाँ गया और ये टाइटन्स पैदा कैसे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नहीं है। ये मिस्ट्री क्लाइमैक्स में रिवील होगा। अब पिछले घटना में अपना फार्मलैंड खोने के कारण इनकी हालत इतनी बुरी हो गई होती कि खाने पीने के सप्लाईज पर भारी असर पड़ने लगता है। कितने ही भूख और प्यास के कारण मारे गए, इसलिए उनके पास अब एक ही चारा होता है, अपने थर्ड जोन को टाइटन से मुक्त करने का। इसलिए इन 2 साल के कड़ी ट्रेनिंग के बाद, जिसमें आर्मिन और एरिन भी शामिल होते हैं, ताकि वो मिकासा के डेथ का बदला ले सके, क्योंकि एरिन खुद को जिम्मेदार मानने लगता है कि वो बस देखता रहा और मिकासा को बचा ना सका। कमांडर कुबाल का सबसे पहला प्लान होता है कि रात के अंधेरे में थर्ड जोन की छेद को एक्सप्लोजिव्स की मदद से बंद करने का। प्लान के अनुसार वो एक्सप्लोजिव्स को छेद के ऊपर के सेक्शन में प्लेस करेंगे, जिसके एक्सप्लोजन से जनरेटेड मलबा नीचे के छेद को बंद कर देगा। वहीं एक्सप्लोजन के बावजूद वो दीवार इनफ ऊंचा रहेगा ताकि टाइटन्स उसे फांद कर ना आ सके। एक बार ये मिशन अचीव होने पर वो दीवार के अंदर के टाइटन्स को अपने न्यू हथियार से खत्म करने पर ध्यान दे सकते हैं, पर इस मिशन के लिए उनके पास आखिरी सप्लाई ऑफ एक्सप्लोजिव होता है। इसका मतलब उनके लिए ये करो या मरो का मिशन है। मिशन से पहले वेपन्स चीफ हांस उन्हें अपने न्यू वेपन के बारे में जानकारी देती है, जिसकी मदद से वो एक स्पाइडरमैन की तरह फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली सीखा होता है कि जायंट्स के नेप पर वार करने से उन्हें मारा जा सकता है। इस मिशन में आर्मिन, एरिन और सौदा की मुलाकात एक कपल, शाशा जिसे हमेशा फूड की पड़ी होती है, जीन जो डरपोक होता है, और याना जो एक सिंगल मदर, उसे एरिन में इंटरेस्ट होता है, और सानागी जिसे मिशन अचीव करके बस अपने फार्मलैंड लौटना होता है। प्लान के अनुसार पूरी सेना कमांडर काबुल के लीडरशिप में रात के अंधेरे में मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, पर डेस्टिनेशन से पहले ही उन्हें रास्ते में कुछ गड़बड़ महसूस होता है, इसलिए खतरा चेक करने के इरादे से ट्रैक से उतर जाते हैं। पर उन्हें समझ आता है कि ये सिर्फ कैटल्स की आवाज थी। बट सरप्राइजिंग बात ये कि टाइटन्स कैटल को कैसे नहीं खाते, ये मिस्ट्री भी आगे रिवील होगा। रास्ता साफ इसलिए अब सब निकलने लगते हैं, पर फिर तभी हियाना को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। क्योंकि वो एक सिंगल मदर होती है, वो किसी भी बच्चे को मरता नहीं देख सकती, इसलिए आवाज को फॉलो करते हुए नजदीक छानबीन करती है, और एरिन भी उसे फॉलो करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही होता है कि अब वो और किसी को मिकासा की तरह अकेला नहीं छोड़ेगा। पर दोनों नादान इस बात पर गौर करना भूल जाते हैं कि किसी छोटे बच्चे की आवाज इतने दूर तक कैसे सुनाई दे रही है, क्योंकि वो एक जायंट टाइटन का बच्चा निकलता है। वो जायंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर फिर वो नीचे गिर जाता है और जोरों से रोने लगता है, जिसके कारण इर्द गिर्द के सारे टाइटन्स जग जाते हैं और अब सभी भयंकर मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनका कमांडिंग ऑफिसर भी मिशन को महत्व देते हुए ट्रक और वेपन्स के साथ भाग निकलता है और वो खुद को टाइटन से घिरा पाते हैं। आर्मिन ऑलमोस्ट टाइटन्स के हाथ लग जाता है, पर बलवान सानागी उसे किसी तरह बचा लेता है, पर फिर भी अंत में सभी टाइटन्स उन्हें घेर लेते हैं। और अब मूवी में लेजेंड टाइटन स्लेयर शिकीशिमा की एंट्री होती है, जिसने अब तक 10 से ज्यादा टाइटन्स को अपना शिकार बनाया
आया। उसके साथ एक फीमेल स्लेयर भी होती है जो और कोई नहीं बल्कि मिकासा निकलती है। दोनों मिलकर उस न्यू वेपन की मदद से टाइटन्स को एक एक करके खत्म कर देते हैं और अंत में सक्सेसफुली अपने मिशन के डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। पर सरप्राइजिंग बात यह कि मिकासा एरिन के लिए कोई भी इमोशंस नहीं दिखाती, क्योंकि अपने उस घटना के बाद उसमें बस अब बदले की आग जल रही होती है। टाइटन्स ने उस बच्चे और उसे भी ऑलमोस्ट कच्चा चबा लिया था, पर शिकीशिमा ने उसे बचाया और टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग दी। एरिन को एक और झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि शिकीशिमा और वो शायद रिलेशनशिप में है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहीं डरपोक जीन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि एरिन की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ी, इसलिए दोनों में काफी हाथापाई होती है। पर सरप्राइजिंगली एरिन बाय जीन लड़ाकू होता है, इसलिए जीन को मुंह की खानी पड़ती है, जिसे देखकर शिकीशिमा एरिन के फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होता है और उसे टाइटन से लड़ने का सीक्रेट बताता है कि उसे बस अपने गुस्से को आजाद करके पूरे जोश से लड़ना है। और वो बातों बातों में पहली में ये भी समझाता है कि इंसान का असली दुश्मन टाइटन्स नहीं बल्कि उनका डर के मारे छिपे रहना है। इन सब के बाद अब शेमलेस कमांडर कुबाल हाजिर होता है, जो रिवील करता है कि अब तक जो टास्क शिकीशिमा को दिया गया था एक्सप्लोजिव्स को सेफ रखने के लिए, वो दरअसल उस रूम में था ही नहीं कभी, बल्कि हमेशा से नजदीक के अंडरग्राउंड बेसमेंट में रखा गया था। कुबाल ने इसलिए ये जानकारी इतनी टॉप सीक्रेट रखी क्योंकि उसके अनुसार उनके ग्रुप में कोई तो गद्दार है और वो एक्सप्लोजिव्स को खोने का रिस्क नहीं ले सकते। पर आखिर कौन है ये लोग और वो गद्दार लोगों का मिशन क्या है, हमें आगे समझेगा। प्लान के अनुसार एक्सप्लोजिव्स को ट्रक पर लोड किया जाता है, पर उन्हें क्या खबर कि टाइटन्स ने उनकी आहट को सुन लिया है और फिर देखते ही देखते वो सबसे पहले हियाना और कपल्स में से उसके बॉयफ्रेंड को कच्चा निगल लेता है। अब डर के मारे अफरा तफरी मच जाती है, पर कमांडर को बस अपने एक्सप्लोजिव्स की पड़ी होती है। पर तभी कोई चोर उनके एक्सप्लोजिव से भरे ट्रक को ले निकल भागता है, पर अपने बॉयफ्रेंड को खोने के गुस्से में वो चोर से ट्रक को अपने कब्जे में ले लेती है। पर ट्रक को बचाने के बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड्स के बदले के आग में बिना सोचे समझे ट्रक पर आग लगाकर टाइटन्स के झुंड में क्रैश कर देती है। और उस मैसिव एक्सप्लोजन से भी टाइटन्स का कुछ नहीं बिगड़ता, जिससे अब उनकी आखिरी उम्मीद मिट्टी में मिल जाती है। कमांडर भी उन्हें मरने के लिए छोड़कर भाग निकलता है और सभी खुद को टाइटन से घिरा पाते हैं। एरेन भी अब एकदम टूट जाता है और तभी उसे शिकीशिमा की बात याद आती है, इसलिए गुस्से में पूरे जोश के साथ टाइटन से लड़ने के लिए निकलता है। वो कई टाइटन्स को मारने में सफल रहता है, पर इन एक्सपीरियंस होने के कारण वो एक टाइटन्स के चपेट में अपना एक पैर खो बैठता है। और अब वही जायंट जिसने हियाना और कपल बॉयफ्रेंड को जिंदा निगल लिया था, आर्मिन भी उसके हाथ लग जाता है। डरपोक जीन अब एरिन और बाकी सभी की हिम्मत को देखकर खुद भी टाइटन के साथ लड़ाई में कूद पड़ता है। सभी मिलकर टाइटन को रोकने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि वो आर्मिन को निगल ले, पर उसकी चमड़ी मोटी होने के कारण उसे कुछ महसूस नहीं होता। एरिन को अब अपनी वही घटना फिर से घटती दिखाई देती है, जहाँ वो बिल्कुल हेल्पलेस अपने लोगों को बचा नहीं पा रहा। पर इस बार वो हार नहीं मानता और अपनी आखिरी सांस में भी जायंट के आर्मिन को निगलने से पहले एरिन एन मौके पर उसे बचा लेता है। पर इन सब में उसका एक हाथ भी भेंट चढ़ जाता है और अंत में जायंट उसे सीधे निगल लेता है और एरिन अंत में खुद को घिनौने जायंट के पेट में पाता है, जो उसके पेट में धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है। ये देख मिकासा भी अपना आपा खो बैठती है और बिना सोचे समझे टाइटन पर टूट पड़ती है। पर जैसा कि लक उनके साथ नहीं है, मिकासा का गियर खराब हो जाने के कारण वो क्रैश हो जाती है। हवा में उड़ते बर्ड को देखकर उसे अपना आखिरी समय साफ नजर आने लगता है, क्योंकि वही जायंट उसे भी शिकार बनाने पड़ता है। पर अब जायंट को अचानक से पेट में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है और फिर देखते ही देखते कुछ तो उसके मुंह को फाड़ते हुए निकलता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर आपको इसका दूसरा पार्ट अटैक ऑन टाइटन एंड ऑफ वर्ल्ड देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।